नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त केशव और स्वागत है आप सभी का आरएनए पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बेसिकली हमारी कंट्री की, हमारे देश भारत की जुडिशियल मशीनरी कैसे काम करती है, जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी से आग्रह है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कानून कैसे काम करता है और आप अपना वकील खुद बन पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, कहीं पे भी जहां क्राइम कमिट होता है वो किसी ना किसी घटना स्थल पर जरूर होता है। मैं एक बार अपनी वाक्य रिपीट कर देता हूं। कहीं पे भी जब क्राइम कमिट होता है तो किसी ना किसी घटना स्थल पे होता है। वो चाहे कोई स्ट्रीट हो, रोड हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, जहां पे भी क्राइम कमिट होगा वहां पे दो लोग जरूर होते हैं। एक जिसके साथ वो क्राइम हुआ होता है और जिसके द्वारा वो क्राइम किया जाता है। जो जिसके भी साथ क्राइम होता है उस बंदे को कहते हैं विक्टिम, और जो क्राइम करता है उसको कहते हैं लीगल नॉलेज में, लीगल भाषा में एक्यूज। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जिसके भी साथ क्राइम होता है उसको कहते हैं लीगल वोकैबुलरी में विक्टिम, और जिसके द्वारा क्राइम किया जाता है उसको कहते हैं एक्यूज्ड। अब देखिए, जो भी विक्टिम है वो ऐसे चुपचाप तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कोई ना कोई स्टेप्स तो लेगा ही। अब वो क्या करता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है। अब जो पुलिस वाले अंकल है वो भी समझदार है, वो भी ऐसे नहीं कि सीधा ही एफआईआर या फिर रिपोर्ट लिखनी चालू कर देंगे। वो दोनों की बात सुनते हैं, विक्टिम की भी बात सुनेंगे, एक्यूज की भी बात सुनेंगे, या फिर जो भी उस समय वहां मौजूद होगा उसकी बात सुनेंगे। वो विक्टिम की बात सुनेंगे, उससे पूछेंगे अच्छा क्या क्या हुआ था वहां पे। वो बताएगा कि वहां पे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि जो भी वहां पे ऑफेंस हुआ है वो कैसा है, क्या वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है। यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जो कि सीरियस होते हैं नेचर में। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जो कि नॉन सीरियस होते हैं नेचर में। अब यहाँ पे बात आती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, ऑफेंसेस जैसे कि थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया। यानी कि आप इनको देख के ही समझ पा रहे हैं ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं। तो ये कैसे ऑफेंसेस है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैसे होते हैं, दोबारा से, जैसे कि थेफ्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, डिफेमेशन यानी कि मानहानि, और फाइट हो गया, कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं भाई, यहाँ पे भी थेफ्ट है, यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ पे भी थेफ्ट है, लेकिन दोनों थेफ्ट में अंतर है। अभी आप मान सकते हैं मनीष की थेफ्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ी थेफ्ट, 1000-2000 करोड़ रुपए किसी ने उठा लिए, कोई ले गया। और ये थेफ्ट कैसी है, सपोज कीजिए मेरा पर्स गिर गया रास्ते में, मैं चला गया पुलिस स्टेशन कि पुलिस वाले अंकल मेरा ना पर्स गिर गया था, आप ना इसके लिए कंप्लेंट राइज कर दीजिए। अब उसके आधे घंटे बाद ही एक पर्सन आता है, उसको मेरा पर्स मिलता है, वो दे देता है पुलिस के थाने। तो ये एक छोटी मोटी कंप्लेंट है, तो ये किस ऑफेंस पे आ जाएगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है केवल वहीं पे एफआईआर लॉन्च होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, कोई भी हीरो होता है वो कहता है मैं एफआईआर लॉन्च करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे पहले ऑफेंसेस का नेचर तो देख लो, वो कैसा कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर लॉन्च होती है, और जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तब एफआईआर लॉन्च नहीं होती, वहां पे केवल कंप्लेंट राइज होती है। जब भी कंप्लेंट या फिर एफआईआर होती है, इसमें कुछ चीज कॉमन होती है, जैसे कि किस जगह वो क्राइम हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, उस समय वहां पे एक्यूज्ड कौन है, विक्टिम कौन है, वहां पे कोई गवाह हो, और किस बीएनएसएस या फिर बीएसए की धारा के अंतर्गत ये चीज हुई है। बीएनएस या फिर बीएसए यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये एक लीगल मशीनरी होती है, एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक जुडिशियल सिस्टम होता है जो कि फॉलो होता है हमारी कंट्री में।
नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद या फिर कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद क्या क्या स्टेप लेती है पुलिस, क्या क्या एक्यूज के राइट होता है, क्या क्या विक्टिम के राइट्स होते हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी हो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हाँ बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारी अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।